हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे बेसिक कंट्रोल एक्शन की कि जो ऑटोमेटिक कंट्रोलर होता है वो क्या क्या काम करता है और कैसे करता है। तो नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद बेसिक कंट्रोल एक्शन। बेसिक कंट्रोल एक्शंस। तो देखिए, इसमें आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि जो ऑटोमेटिक कंट्रोलर होता है वो क्या करता है। तो ऑटोमेटिक कंट्रोलर देखिए ये काम करता है कि सबसे पहले वो क्या करता है कि द ऑटोमेटिक कंट्रोलर डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ कंट्रोल्ड वेरिएबल। सबसे पहले वो क्या करता है, जिस वेरिएबल की वैल्यू को कंट्रोल करना है उसको डिटरमाइन करता है। सेकंड स्टेप, कंपेयर द एक्चुअल वैल्यू टू द डिजायर्ड वैल्यू, यानी एक्चुअल वैल्यू को डिजायर्ड वैल्यू से कंपेयर करता है। ठीक। थर्ड स्टेप वो क्या करता है, डिटरमाइन द डेविएशन। डेविएशन डिटरमाइन करता है कि कितना डेविएट हुआ है रेफरेंस इनपुट से, डिजायर्ड वैल्यू से, एंड प्रोड्यूसेस ए कंट्रोल सिग्नल दैट विल रिड्यूस द डेविएशन टू जीरो और टू ए स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि ऑटोमेटिक कंट्रोल क्या करता है। सपोज कीजिए, मान लीजिए ये कोई कंट्रोल सिस्टम है हमारा। ठीक। इसको हमने xt इनपुट दिया और यहाँ पे हमको yt आउटपुट मिल रहा है। ठीक है। और तो ये जो yt आउट और हमारा जो रेफरेंस इनपुट है, मान लीजिए सपोज कीजिए जो हमारी डिजायर्ड वैल्यू है कि जो वैल्यू हमको चाहिए थी, डिजायर्ड वैल्यू मान लीजिए हमें चाहिए थी yrt, ऐसे समझ लीजिए। ठीक। तो ये क्या है, यहाँ पे मैं लिख दिया दिस इज ए कंट्रोल सिस्टम। तो ये क्या करेगा कि ये जो वैल्यू मिली है, ठीक, इसको कंपेयर करेगा डिजायर्ड वैल्यू से। ठीक, पहला स्टेप। उसके बाद क्या करेगा, डिटरमाइन द डेविएशन, यानी मान लीजिए हमने कहा डेल्टा वाई वो कैलकुलेट करेगा, तो डेल्टा वाई आ गया आपका। ठीक है, हमने कहा कि वाई आर टी में से जो भी डिफरेंस होगा वाई टी का, ये हमको डेविएशन पता चल जाएगा। ठीक। डेविएशन पता चलने के बाद क्या होगा कि ये जो है एक किसी तरह का कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा। इट विल जनरेट ए एनी टाइप ऑफ कंट्रोल सिग्नल। ठीक है। और उसको सिग्नल को जनरेट करने से क्या होगा कि इट प्रोड्यूसेस ए कंट्रोल सिग्नल दैट विल रिड्यूस द डेविएशन टू जीरो। तो ये कंट्रोल सिग्नल इसलिए जनरेट करेगा जिस भी तरह की ज़रूरत होगी, ताकि ये जो डेल्टा वाई है ये टेंड्स टू ज़ीरो हो जाए। ये टेंड्स टू ज़ीरो हो जाए, या जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू पॉसिबल है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, ठीक है, वैल्यू, उसके बराबर ये पहुंच जाए। क्लियर। तो ये काम होता है ऑटोमेटिक कंट्रोलर का। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ऑटोमेटिक कंट्रोलर ये काम करता है कि जो भी कंट्रोल्ड वेरिएबल है, जिस वेरिएबल की वैल्यू को हम कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल्ड वेरिएबल को उसकी वैल्यू ऑब्टेन करता है। ठीक। फिर जो रेफरेंस वैल्यू है उसकी क्या है, वाई आर टी, इससे कंपेयर करेगा। तो कंपेयर करेगा तो क्या होगा, उसको डेविएशन पता चल जाएगा कि हाँ सब रेफरेंस में वैल्यू में, डिजायर्ड वैल्यू में और ऑब्टेन्ड वैल्यू में इतना डिफरेंस है। अब उसके बाद क्या करेगा, वो इस तरह से कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा सो दैट ये जो डेल्टा वाई है ये टेंड्स टू ज़ीरो, या जो भी स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है वो हो जाए। ये काम होता है स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। ये काम होता है किसी भी ऑटोमेटिक कंट्रोलर का। तो ये आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब जिस मेथड से, द मेथड बाय विच द ऑटोमेटिक कंट्रोलर प्रोड्यूसेस द कंट्रोल सिग्नल इज कॉल्ड मोड ऑफ कंट्रोल और कंट्रोल एक्शन। तो जिस मेथड से जिस जिस मेथड से जो भी ऑटोमेटिक कंट्रोलर है वो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। क्यों जनरेट करता है, ताकि जो डिजायर्ड वैल्यू है और जो ऑब्टेन्ड वैल्यू है उनमें जो डिफरेंस है वो खत्म हो जाए। ठीक। तो जिस मेथड से कंट्रोल सिग्नल वो कंट्रोलर कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है, वो वो मेथड कहलाता है मोड ऑफ कंट्रोल, मोड ऑफ कंट्रोल, या उसी को हम बोलते हैं कंट्रोल एक्शन। तो अब आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कंट्रोल एक्शन क्या चीज़ है। ठीक है, किसी चीज़ को कंट्रोल करने का तरीका। अब उसके बाद
बात यह आती है कि द कंट्रोल एक्शन में ऑपरेट थ्रू आइदर मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीन्स एटसेट्रा। मतलब कि जो कंट्रोल एक्शन है, जो कंट्रोल करना है आपको वेरिएबल में, कंट्रोल एक्शन आप कई मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप मैकेनिकली कंट्रोल कर सकते हैं, मैकेनिकल हो गया। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोलिक हो गया। ठीक है, इसके अलावा न्यूमेटिक हो गया। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रो मैकेनिकल। ये कई मेथड होते हैं कंट्रोल एक्शन को लेने के लिए। आप किसी वेरिएबल कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू को मैकेनिकली भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, हाइड्रोलिक भी, न्यूमेटिक भी, इलेक्ट्रोमैकेनिकल भी, डिपेंड करता है वेरिएबल के नेचर पे। ठीक, तो इसीलिए जिस हिसाब से हम कंट्रोल करते हैं उसी हिसाब से ये कंट्रोलर भी होते हैं। जैसे मैकेनिकल टाइप कंट्रोलर भी होते हैं, हाइड्रोलिक टाइप भी होते हैं, न्यूमेटिक टाइप भी होते हैं और इलेक्ट्रिक टाइप भी होते हैं। क्लियर? तो ये हो गया कि बेसिक कंट्रोल एक्शन क्या होता है। अब अगर हम एलिमेंट्स की बात करें कि इसे हमने कहा कि सपोज कीजिए एलिमेंट्स ऑफ या बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ, सॉरी, इसको अब लिखिए आप एलिमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेटिक कंट्रोलर, इंडस्ट्रियल ऑटोमेटिक कंट्रोलर। यानी कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेटिक कंट्रोलर में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, किससे मिलके वो बनता है। तो देखिए पहले हम इसका क्या करते हैं, आपको एक ब्लॉक डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। तो सपोज कीजिए ये हमने एक समिंग पॉइंट लगा दिया। ठीक है, ये एम्पलीफायर हो गया, दिस इज एम्पलीफायर। ये चला गया कहाँ पे, टू एक्टुएटर में, टू एक्टुएटर में। और यहाँ पे हमने क्या लगाया, यहाँ पे हमने लिया मीजरिंग एलिमेंट। ये हमने लिया मीजरिंग एलिमेंट, मीजरिंग एलिमेंट, या इसी को अभी अब लिखते हैं ट्रांसड्यूसर। क्यों ट्रांसड्यूसर, ये भी आपको बताते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इनपुट किया, क्या है, ये है रेफरेंस इनपुट, रेफरेंस इनपुट। ठीक है, या इसी को हम लिख सकते हैं सेट पॉइंट। ठीक है, ये हो गया आर। और यहाँ से जो मेजरिंग एलिमेंट से जो आ रहा है, ये हो गया प्लस, यहाँ किया माइनस हमने, ये इससे। ठीक है, ये हो गया सपोज कीजिए बी। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये हो गया एरर सिग्नल ई। ठीक है, तो ये जो आपका हमने ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ किया है, अब इसमें देखिए, इसमें आपका ये जो ब्लॉक है, मतलब जहाँ पे एरर सिग्नल, ये जो ब्लॉक है, ये शो कर रहा है कंट्रोलर, दिस इज कंट्रोलर। ठीक, ये क्या है, ई, ये अभी हमने लिखा था आपको, ई इज एक्टिवेटिंग एरर सिग्नल, एक्टिवेटिंग एरर सिग्नल। ठीक है, और ये जो मीजरिंग एलिमेंट पे जो इनपुट आ रहा है, ये इनपुट कहाँ आ रहा है, ये इनपुट जो प्लांट्स जो भी जहाँ से भी कनेक्टेड है, ये आ रहा है फ्रॉम द प्लांट। इसको आप लिख सकते हैं फ्रॉम द प्लांट, ऐसे। अब देखिए ये एक तरह से क्या, ये हमने शो किया है, ये है ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन इंडस्ट्रियल कंट्रोलर, दिस इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन इंडस्ट्रियल कंट्रोलर।
ये इंडस्ट्रियल कंट्रोलर का ब्लॉक डायग्राम है। इसमें देखिए क्या होता है कि द कंट्रोलर कंसिस्ट ऑफ एन एरर डिटेक्टर एंड एम्पलीफायर। तो देखिए कंट्रोलर में क्या है, एक एरर डिटेक्टर है और क्या है, एक एम्पलीफायर है। ठीक, तो ये देखिए ये हो गया आपका एरर डिटेक्टर और ये हो गया आपका एम्पलीफायर। अब द मेजरिंग एलिमेंट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स द आउटपुट वेरिएबल to another suitable variable such as displacement, pressure और इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो ये जो मेजरिंग एलिमेंट है ये क्या करता है कि प्लांट से जो भी इनपुट आ रहा है, और ट्रांसड्यूसर हमने इसीलिए लिखा है कि प्लांट से जिस भी तरह का इनपुट आ रहा है उसको कन्वर्ट करता है टू अनदर सुटेबल वेरिएबल, चाहे उसको डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करेगा, चाहे प्रेशर में, चाहे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, जैसे भी, ताकि इस आर सिग्नल से इसको कंपेयर किया जा सके। ठीक, तो विच कैन बी यूज फॉर कंपेयरिंग द आउटपुट टू द रेफरेंस इनपुट सिग्नल। ये जो आउटपुट है उसको रेफरेंस इनपुट सिग्नल से यहाँ पे इस जगह पे हम कंपेयर करेंगे। ठीक, और कंपेयर करने के बाद क्या होगा, द सेट पॉइंट ऑफ ए कंट्रोलर मस्ट बी कन्वर्टेड टू रेफरेंस इनपुट ऑफ द सेम यूनिट एज फीडबैक सिग्नल फ्रॉम द मेजरिंग एलिमेंट। तो इसीलिए इसको सेट पॉइंट किया हुआ है। अब इसमें यहाँ से आप देखेंगे तो फिगर से तो क्या चीज़ निकल के आएगी, ई, अगर हम ई की वैल्यू पूछें तो ई इक्वल टू सीधा सीधा दिख रहा है आर माइनस बी। ठीक है, यानी ये जो ई निकल के आया ये क्या है, यही डेविएशन है सॉरी, दिस इज द डेविएशन एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल्ड वेरिएबल एंड सेट पॉइंट। मतलब जिस कंट्रोल वेरिएबल को, किसको, इस आर को, ठीक है, इसको कंट्रोल किया जा रहा है और इसका सेट पॉइंट क्या है, आर है, और जो प्लांट से जो हमें इनपुट मिल रहा है वो बी मिल रहा है। तो डेविएशन क्या हो गया, आर माइनस बी हो गया। इसी डेविएशन को हमें मिनिमाइज करना है कंट्रोलर की मदद से, जितना भी पॉसिबल मिनिमम वैल्यू हो सके, ज़ीरो हो सके तब तो बहुत ही अच्छा है। तो ये बेसिक वर्किंग होती है किसी भी इंडस्ट्रियल ऑटोमेटिक कंट्रोलर की। अब कंट्रोलर की जब हम लोग बात करते हैं तो कंट्रोलर देखिए कई तरह के होते हैं, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंट्रोलर। उसको हम आज आपको ये लिखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोलर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोलर्स। ठीक है, मतलब कंट्रोलर कितने टाइप के होते हैं। तो सिंपली कंट्रोलर्स आर क्लासिफाइड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंट्रोलिंग एक्शन यूज। देयरफॉर, यानी किस तरह का कंट्रोलिंग एक्शन आप ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कंट्रोलर। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंट्रोलर। जैसे पहला हो गया आपका टू पोजीशन और ऑन ऑफ कंट्रोलर। पहला तो हो गया टू पोजीशन, या इसको ऑन ऑफ कंट्रोलर भी बोलते हैं। अब आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग एक एक करके इन कंट्रोलर्स को डिस्कस करेंगे। ऑन ऑफ कंट्रोलर। सेकेंड टाइप हो गया प्रोपोर्शनल कंट्रोलर्स, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर्स। थर्ड हो गया इंटीग्रल कंट्रोलर, इंटीग्रल कंट्रोलर्स। फोर्थ हो गया प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोलर्स। फिफ्थ हो गया प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव कंट्रोलर्स। नेक्स्ट हो गया आपका छठे टाइप का, इसमें तीनों चीजें आ गई, प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल प्लस डेरिवेटिव
कंट्रोलर्स। तो अब देखिए इन कंट्रोलर्स को ही, जैसे ये प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, तो इनको हम से शॉर्ट में पी कंट्रोलर भी बोलते हैं। इंटीग्रल कंट्रोलर, इनको हम आई कंट्रोलर भी बोलते हैं। अब ये पी एंड आई दोनों है तो इसको हम पी आई कंट्रोलर भी बोलते हैं। यहाँ पे पी और डी दोनों है तो इसको हम पी डी कंट्रोलर भी बोलते हैं, और इसको हम पी आई डी कंट्रोलर बोलते हैं। तो ये टाइप ऑफ कंट्रोलर होते हैं। और जैसे मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि इनका टाइप जो है वो ये डिपेंड करता है कि they are classified depending upon the type of controlling action used, मतलब the type of controlling action used, जिस तरह का आप कंट्रोलिंग एक्शन ले रहे हैं उसी तरह से इनका नाम दिया गया है। अब इसमें क्या होता है कि इन देखिए ये जो हमने क्लासिफिकेशन बताया है, इनके अलावा they can also be classified according to the power source used for actuating mechanism such as electrical, electronics, pneumatic, hydraulic controller। ठीक है, मतलब ये तो हमने ये जो हमने क्लासिफिकेशन किया है ये डिपेंड किया है टाइप ऑफ कंट्रोलिंग एक्शन पे। अब टाइप ऑफ एक्टुएटिंग सिग्नल पे अगर हम इस्तेमाल इसको क्लासिफाई करेंगे कि किस तरह का पावर सोर्स यूज हो रहा है, ठीक है, पावर सोर्स किस तरह का यूज हो रहा है उस पर अगर हम इसको क्लासिफाई करेंगे तो फिर आपके जो ये कंट्रोलर हैं, जो एक्टुएटिंग मैकेनिज्म के लिए पावर सोर्स यूज हो रहा है उसको हम क्लासिफाई करेंगे तो फिर ये आपके इस तरह के हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेटिक, और है आपका हाइड्रोलिक, एटसेट्रा। तो पावर सोर्स यूज्ड फॉर एक्टुएटिंग मैकेनिज्म, ये ध्यान रखिए, एक्टुएटिंग मैकेनिज्म। एक्टुएटिंग मैकेनिज्म के लिए आप किस तरह का पावर सोर्स यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंडिंग आप उसको इलेक्ट्रिकल कंट्रोलर, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर, न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक ये कर सकते हैं। और टाइप ऑफ कंट्रोल एक्शन पे बेस्ड अगर आप क्लासिफिकेशन करेंगे भाई हम किस तरह का कंट्रोल एक्शन ले रहे हैं, तो ये आपके इस तरह के हो जाएंगे, टू पोजीशन ऑन ऑफ कंट्रोलर और फिर पी आई, पी डी और पी आई डी कंट्रोलर। ठीक है, अब इसमें डिपेंड करता है कि हम किसी पर्टिकुलर टाइप के कंट्रोलर का कैसे सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, यहाँ कहाँ पे हमें कौन सा कंट्रोलर यूज करना है। तो द सिलेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंट्रोलर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ प्लांट, ऑपरेटिंग कंडीशंस एक्सेट्रा। मतलब कि कौन सा कंट्रोलर कहाँ यूज करना है, किस टाइप का, ठीक है, वो डिपेंड करता है इस पे। एक तो नेचर ऑफ प्लांट पे, नेचर ऑफ प्लांट मतलब किस तरह के प्लांट को हमें कंट्रोल करना है। दूसरा क्या है कि ऑपरेटिंग कंडीशन क्या है, किन कंडीशन में प्लांट ऑपरेट हो रहा है, ऑपरेटिंग कंडीशन, इस पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह का कंट्रोलर यूज़ करेंगे। अब ऑपरेटिंग कंडीशन में देखिए सारी चीज़ें आ जाती हैं कि जैसे सेफ्टी, ठीक है, उसके बाद है आपका कॉस्ट, अवेलेबिलिटी, कॉस्ट हो गया, अवेलेबिलिटी हो गई, उसके बाद है आपका एक्यूरेसी, वेट और साइज। ठीक है, तो ऑपरेटिंग कंडीशन इस पर डिपेंड करती है कि सेफ्टी की स्थिति क्या है, कॉस्ट, अवेलेबिलिटी, एक्यूरेसी, वेट एंड साइज। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस ऑपरेटिंग कंडीशन एंड नेचर ऑफ प्लांट, ठीक है, किस तरह का कंट्रोलर यूज करना है ये हम डिसाइड करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट है तो कमेंट लाइन में कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही पड़ेगी आपको उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाएगी। थैंक यू।